राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने पढ़ा था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवित गुरु से दीक्षा लेना जरूरी होता है। बिना गुरु ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। तो क्या सिर्फ नाम जप से ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी बिना हाँ, गुरु? नाम जप करो, नाम जप से गुरु की प्राप्ति होगी और गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक ईश्वर की भक्ति का बहुत हृदय में व्याकुलता नहीं आती तब तक गुरु की खोज नहीं होती। और जब ये लगता है मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो फिर मतलब बेचैनी आ जाएगी, गुरु के बिना बेचैनी आ जाएगी। किसका प्रश्न है? नामदेव जी महाराज जन्म से ही नाम जप करते थे, भगवान के प्रिय भक्त थे। तो गोरा कुम्हार के यहाँ सब संत बैठे थे, ज्ञानदेव एकनाथ, बड़े सब नामदेव जी सब संत बैठे थे। तो एक थापी होती है जिससे मटकी ऐसे की जाती है। तो थापी को उठाया मुक्ताबाई ने और कहा कि चाचा ये किस काम में आती है? तो बोले मटकी कच्ची पक्की है, ये देखने काम में आती है। बोले अच्छा, ऐसे मारा, ऐसे सब संतों के। तो हंस दिए संत जन। और जब नामदेव जी के मारा तो उनका ये क्या है, संतों का अपमान करती हो, एकदम नाराज हो गए। बोले काका ये मटकी कच्ची है। तो सब संत फिर हंस दिए। सब संतों से कहा क्या हम कच्चे हैं? तो उनका हाँ आप कच्चे हो। क्यों कच्चे हैं? तो उनका आपने गुरु नहीं बनाया अभी तक। तो उनका गुरु बनाने की क्या जरूरत है? गुरु की आवश्यकता होती है भगवान को मिला देना। और नामदेव जी से स्वयं विट्ठल भगवान बातचीत करते थे। अब मंदिर गए और भगवान से कहा मैं कच्चा हूं। बोले हाँ कच्चे हो। जो भगवान ने भी कह दिया कच्चे, तो उनका किस बात के कच्चे हैं? उनका गुरु नहीं बनाया। तो बोले गुरु की जरूरत होती है आपकी प्राप्ति कराने के लिए। जब आप प्राप्त हो गए तो गुरु की जरूरत क्या? बोले इसी बात के तो तुम कच्चे हो, पहले गुरु बनाओ फिर तुम्हें हम बताएंगे। तो उनका हम किसको गुरु बनाएं? भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा इस जंगल में विशोबा खेचर नाम के महापुरुष पड़े हुए हैं, जाओ उनको गुरु बना लो। वो जंगल में गए तो शिव जी के मंदिर में वो पड़े थे, बड़े विचित्र ढंग से पड़े थे। डेहरी पे सर रखे थे और शिवलिंग पर पैर रखे थे। तो उनका ये तो साधारण आस्तिक पुरुष भी नहीं है, इनको हम क्या गुरु बना ले? जो भगवान शंकर के ऊपर पैर रखे हैं और डेहरी पे सर रखे हैं, तो थोड़ी आस्तिकता होती तो शंकर जी पे पैर कौन रखता है? तो उनका ये पैर हटाओ शिव जी के ऊपर से। तो उनका बेटा जहां शिव जी ना हो वहां पैर रख दो। तो उन्होंने ऐसे पैर पकड़ा, इधर जीव ही किया तो वहां शिवलिंग प्रकट। जिधर करते तब उनको लगा ये तो सिद्ध पुरुष है, हम तो इनको ऐसा। तो चरणों में बैठ गए। उनका भगवान ने कहा आपको गुरु बनाने के लिए। तो उनका बेटा कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो, ये शिक्षा दी। अब उनके दिमाग, सिद्ध पुरुष के वचन दिमाग में बैठ गया। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। एक दिन रोटी पका रहे थे तो घी गर्म करने के लिए गए तो कुत्ता सब रोटी लेके भागा। तो आप घी लेके जा रहे हैं, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। तो कुत्ते में भी भगवान है। कहा प्रभु घी लगवा लो, सूखी मत खाओ। और कुत्ता खड़ा हो गया और ये नजदीक गए, घी चुपरने लगे। तो कुत्ते में फिर देखा तो विट्ठल भगवान, कुत्ते में विट्ठल भगवान। तो भगवान ने कहा देखा गुरु कृपा, मैं ही था मुक्ताबाई के रूप में, तो हमसे मंदिर में शिकायत करने आए थे। और आज जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में भगवान देख लिया। डंडा नहीं मारा कि हमारी सारी रोटी ले जा रहा है, नहीं, भगवान देख लिया। तो हमें लगता है गुरु कृपा के बिना तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सिद्ध होना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान से प्रार्थना करें नाम जप करते हुए कि हमें गुरु की प्राप्ति कराओ। तो भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है, वो मिल जाएंगे। रितु जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुजन और संत जन चरण स्पर्श नहीं कराते, खासकर स्त्री शरीर से भी। तो क्या चरण नहीं, स्त्री और पुरुष का बात नहीं, यहाँ आदेश है शास्त्रों का। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे, पैर पुजवाना अपना ये उसी को अच्छा लगेगा।
जो देह अपने को मानता है। बात मानो, भजन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पैर छूने से क्या हो? अगर पैर छूने से कल्याण हो तो एक बार हम पैर हिलगा के बैठ जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप भजन नहीं करोगे, आप अच्छे आचरण वाले नहीं बनोगे, आप हमारी बात नहीं मानोगे, तब तक बात नहीं होने। इसीलिए जो भगवत मार्ग के सच्चे महात्मा जन है, वो पैर पूजवाना, पैर छुआना, चंदन तिलक लगवाना, आरती करना, ये सब कभी किसी विशेष अवसर पर बात अलग है कि गुरु पूर्णिमा है, आज चलो भाई दंडवत प्रणाम, ये सब बाहरी बातें। हमारी बात मानो, नाम जप करो, मंगल हो जाएगा। महाराज जी, भजन तो क्षीण नहीं होता ना। क्वेश्चन ये था कि अगर पैर छूते हैं तो जैसे भजन क्षीण हो जाए, या हमारा भजन कोई ऐसे रखा है क्या कि तुम पैर छू के ले जाओगे? किसी के पैर छूने से बैंक बैलेंस का ट्रांसफर हो जाता है क्या अपने आप? जब तक वो ट्रांसफर नहीं करेगा है? ऐसे हो तो कोई जबरदस्ती लोग गिरा के चढ़ बैठे और पैर छू ले ऐसे ले। जब आप हमारी आज्ञा का पालन किए और आपको देखा कि बहुत तरह से विपरीतता आने पर भी आप डिगी नहीं, आप हमारी आज्ञा का पालन कर, हृदय शीतल हुआ, अब ट्रांसफर हो गया, अब ट्रांसफर हो गया। भजन में बैठे हैं, बात याद आ गई कि यार इतना इसको सताया, इतना इसको कष्ट दिया गया और ये अपने धर्म से नहीं हिला, अब ट्रांसफर हो गया। ऐसे नहीं कि पैर छू के ट्रांसफर करवा लो, कुछ दे देंगे। जी देखो, इसमें कई बातें होती हैं। जैसे हम हर समय पवित्र रहते हैं, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र। अब आप कितना पवित्रता का निर्वाह करते हैं? लघु शंका जाके कितना पवित्र होते हैं, शौच जाके कितना पवित्र होते हैं। आप हमें छू लिए तो बराबर हो गया ना। अब हमारे भजन में विक्षेप पहुंचेगा ना, ये पहली बात। दूसरी बात, शास्त्रों की आज्ञा है, ये सब नहीं कराना चाहिए। सबई मानप्रद आप अमानी, मान रहित होकर के रहना चाहिए। तीसरी बात, परमाणु है, आप किस विचार वाले हैं, कैसा चिंतन करते हैं, कितना भजन करते हैं। आप छुएंगे तो वो परमाणु हमारे अंदर आएंगे। तो इसलिए महाराज जी, परमाणुओं का भी फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तुरंत फर्क पड़ता है। जिस कपड़े में हम बैठते हैं उस कपड़े में बैठ के देखो तुम्हारा चिंतन क्या होता है, और उसी कपड़े में, एक कपड़े में जाओ गृहस्थी लोग भोग करते हैं, उस कपड़े में बैठ के देखो तुम्हारा चिंतन क्या होता है। अपने अपने स्थान का प्रभाव होता है। तो इसीलिए दूरी बना के रखी जाती है कि छुओ मत, आप अपने भजन में लगो, हमारी बात मानो, आपका अपना कल्याण होगा, हमको भी भजन करने दो। तो ये जो भजनानंदी संत जन है वो प्रायः नहीं छूते और न छूने देते हैं कि दूरी बना के रखो, आप अपना भजन करो, हम अपना भजन करें, हमारी बात मानो, तुम्हारा भी मंगल हो, हमारा भी मंगल हो। मेघा जी इंदौर से। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी के प्रति आपके अनन्य प्रेम और समर्पण का ऐसा कौन सा क्षण था जिसने आपके हृदय को पूर्णतः उनके चरणों में समर्पित कर दिया? क्या वह कोई विशेष अनुभूति थी जिसने आपकी भक्ति को एक नई... देखो, हम पहले भक्त नहीं, जिज्ञासु थे। अपने को जानना चाहते थे, परमात्मा को जानना चाहते थे। जब घर से निकले तो भक्त बन के थोड़ी निकले, एक जिज्ञासु, एक खोजी बन करके निकले। खोज करते करते जब जिज्ञासा हमारी पूर्ण होने की बात आई तो एक नवीन जिज्ञासा जागृत हो गई, कैसा है होगा वृंदावन। अब इधर जब हम आए और कुछ ही दिन हुए थे कि हमारी रिपोर्ट आ गई, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट। तो उसकी जांच हुई तो पता चला किडनी दोनों फेल हैं। अब हम साधन परायण थे, तपस्या, जितेंद्रियता, नियम, संयम, सब, अब सब होश उड़ गए कि अब तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम अर्थविहीन जीवन हमारा रहा है। कभी जीवन में 1 रुपया हमारे पास नहीं रहा, ना आज भी है। 1 रुपया नहीं। अगर हमें कोई कार्य है तो इन लोगों से कहना होगा। 1 इंच जमीन नहीं, 1 वस्तु अपने नाम नहीं। अपना जीवन जैसे पहले था वैसे ही है। हाँ, यह है, पहले अव्यवस्था युक्त जीवन था, अब कुछ व्यवस्थाएं शरीर रोग के कारण स्वीकार ही करनी पड़ी हैं। तो उस समय जब हमारी किडनी खराब हुई, ना 1 पैसा था, ना 1 व्यक्ति था, ना 1 इंच जगह थी। जिस आश्रम में रुकते वहां से निकाल दिए जाते थे कि इनकी किडनी खराब है, ज्यादा बीमार होंगे तो आश्रम को भार उठाना पड़ेगा। इसलिए पहले उस समय हमारा हृदय शरणागत हुआ। जो भक्त हृदय कहा जाएगा, तो हम अपने जीवन की बात बताएं, हमें कभी रोना नहीं आता था। बस जिद्दी स्वभाव,
अपने कर्तव्य को निष्ठा से निर्वाह करते हुए क्या नहीं हम कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, वहां हम फेल हो गए। जब किडनी की रिपोर्ट आई और कोई साथी नहीं, और इस मार्ग का अभी पूर्णतया स्वाद नहीं मिला था 25 वर्ष पहले, एकदम आर्त भाव हुआ कि बाल्यावस्था से घर से निकाला प्रभु आपने, उत्तम कुल ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, ब्रह्म ऋषियों के यहाँ, काशी का काम तो हो गया जो होना था, अब वृंदावन का काम तो अभी अधूरा है और जीवन किसी काम का नहीं रह गया। तो जो आर्त भाव से शरणागति हुई उसी का ऐसा चमत्कार है, जो भगवान से आर्त भाव की शरणागति हुई वहां हुई। इस रोग की कृपा से वो बात बनी जो स्वस्थ होकर न बनती, स्वस्थ होकर के अभिमान रहता साधना का, अस्वस्थ होकर भगवान की चरणों की जो आश्रय वृत्ति मिली वो बहुत बड़ी बात हो गई। वो हम कभी किसी जन्म में साधना से नहीं कर सकते थे, जो रोग की कृपा से हुआ। ये मतलब आर्त भाव, उस समय न खाने का, न कोई बात करने वाला, न एक पैसा, न कोई हमें सपोर्ट देने वाला। उस समय जब चारों तरफ निराशा ही निराशा थी और एक शरीर जिसके बल से हम भिक्षा मांग के खाते थे, साधना करते थे, उसकी भी किडनी फेल, तो अब उस हृदय को सोचो क्या होगा। बताओ, ऐसी स्थिति, चलना मुश्किल था, मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। तो मैं उस आश्रम के महंत के पास जब गया तो महाराज, वो यद्यप सम्मान करते थे हमारे वैराग्य और तपस्या का, तो कहा आओ महाराज। तो हमने कहा सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी कि आप निकल जाइए, तो अपराध बताइए। तो उनका कोई नहीं। उनका कारण बताइए। बोले कुछ नहीं कारण ऐसे। तुमका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब शरीर छूट जाए, तो कम से कम आप लोगों के बीच में। तो उन्होंने एक शब्द कहा, उनका मैं आपका ठेकेदार हूं क्या? तो हम कहा बस, इसके आगे हमने फिर तुरंत पलट गए। हम कहा नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान है। हम कहा ठेकेदार तो हमारे भगवान है। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आपका। हम कहा 15 मिनट का, बस आश्रम जाना, झोला कांधे में टांगना है। अरे बचपन से बैरागी है कोई, मतलब ऐसे थोड़ी कि घुटने टेक दे माया के इस प्रपंच में। नहीं नहीं, शेर दिल रहे, जिंदगी भर शेर की तरह, भूख प्यास गर्मी सर्दी हर कष्ट सहना। तो उस समय हमारी शरणागति हुई, बस झोला उठाया चल दिया। राधा वल्लभ जी के पास गए, हमका कहाँ रहे, क्योंकि वही है हमारे मालिक। सत्य मानिए, गेट के बाहर नहीं निकल पाए थे। एक संत आए, बोले झोला वोला कहाँ लिए घूम रहे हो महाराज, तुमका निकाल दिए गए। अरे बोले आओ ना, बढ़िया व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे श्री जी ने ये व्यवस्था कर दी। कितनी बड़ी व्यवस्था कर दी। तो भगवान का जब आश्रय हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी को जब सम्राट अकबर ने ताज उतार के रखा ना चरणों में, तो आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि आनंद के आंसुओं की बादशाह प्रणाम कर रहा है? बोले नहीं, इस बात के आंसुओं की, जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे टुकड़े नहीं मिलते थे। आज तुलसी राम का है तो बादशाह ताज उतार के रखता है ना। जब हम भगवान के शरण में, और जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो आज लाखों लोग प्यार कर रहे हैं। नहीं तो ये शरणागति इस किडनी फेल ने दिया। अगर ये किडनी फेल ना होती तो ये शरणागति नहीं होती। ये जो चमत्कार हुआ ये इससे हुआ, पूर्ण आश्रय। और जहां कनेक्शन जुड़ गया तो बिजली आने लगी, फिर क्या। जी पतित पावन प्रभु आओ आओ, धन्यवाद धन्यवाद महाराज, आओ महाराज, धन्यवाद धन्यवाद। संतों को पहना दे, संतों को पहना। हे पतित पावन, आओ महाराज। जी गुरुदेव की बड़े माता श्री से पतित पावन करना प्रभु। बाबा का भीड़ में कैसे हमने कि हम ले चलेंगे, आप आगे चले जाए। लाओ भाई प्रसादी वस्त्र संत भगवान को। अच्छा स्वामी जी महाराज, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। जब रोज यमुना जी जाते थे तो महाराज जी के दर्शन होते थे। चलो चलते हैं। जी जी जी, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की दर्शन देने, बहुत कृपा। आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें। आपके दर्शन हो गए महाराज जी। महाराज पे चौपाई है ना,
पायो ज्ञान भगति नहीं तजे, थोड़ा इस पर बोलो। पायो ज्ञान, हाँ, क्योंकि जैसे बिना भूमि के जल नहीं टिकता, जल टिकेगा तो भूमि में ही टिकेगा, ऐसे ही भक्ति में ही ज्ञान टिकता है। भक्ति का तात्पर्य है स्वरूपानुसंधान ज्ञान में माना जाता है, और उसी स्वरूप को जिसे ज्ञानी आत्मा परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान रूप से कहते हैं। तो जब हम भगवान के प्रति